अमेरिका और ईरान के बीच में पहले दौर की बातचीत तो हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावों को ईरान ने नकार दिया, तो वहीं फ्रीज फंड को लेकर के अमेरिका ने नया प्लान पेश कर दिया है। अब आपको इस बारे में और जानकारी देती हूँ। अमेरिका का ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर के बड़ा दावा सामने आया है। परमाणु केंद्रों का निरीक्षण कराने के लिए ईरान तैयार हो गया, ये जेडी वेंस ने कहा। आईएईए के निरीक्षकों को इजाजत देने को ईरान तैयार है, ये जेडी वेंस ने कहा। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु केंद्रों के निरीक्षण की इजाजत देने से इनकार नहीं है। ईरान के फ्रीज फंड को लेकर के अमेरिका का क्या प्लान है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पैसों के बदले वो अनाज देने के लिए तैयार है। यूएस को आशंका है कि आतंकवाद पर वो पैसा खर्च हो सकता है, इसीलिए वो पैसों के बदले अब अनाज देना चाहते हैं। हालांकि ये ईरान को स्वीकार नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि पहले दौर की बातचीत में काफी तनाव रहा, लेकिन जानकारी है कि बातचीत की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कमेटियों का गठन किया गया, जो ये सुनिश्चित करेगी कि बातचीत सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो आपको बताती हूँ कि वो कौन सी कमेटी है जो कि बनाई गई है। तो समझौते की निगरानी के लिए 4 बड़ी कमेटियां बनाई गई हैं। पहली हाई लेवल कमेटी है और ये कमेटी समझौते का राजनीतिक नेतृत्व संभालेगी। ये तय करेंगे कि दोनों पक्षों के बीच में चल रही वार्ताओं की निगरानी करनी है, इन्हें किस तरीके से बातचीत चल रही है। मुख्य वार्ताकार समय समय पर इस कमेटी को रिपोर्ट देंगे। दूसरी तरफ लीड वर्किंग ग्रुप का काम होगा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर काम करना, प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक उपायों पर चर्चा करना। ये लीड वर्किंग ग्रुप का काम होगा। तकनीकी कूटनीति मसलों के समाधान की जिम्मेदारी उन्हें संभालनी होगी। मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप का काम होगा समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करना, दोनों पक्षों के बीच में उत्पन्न विवादों को सुलझाना। तो ये इनका काम होगा। ये सुनिश्चित करेंगे कि एमओयू के सभी प्रावधानों का पालन सही से ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसके बाद चौथे लेवल पर चौथी कमेटी है डी कॉन्फ्लिक्शन सेल। ये सेल विशेष रूप से लेबनान की स्थिति पर नजर रखने वाली है, क्योंकि ईरान यही चाहता है कि लेबनान पर हमले जल्द से जल्द रुके। लेबनान में लागू युद्ध विराम की निगरानी इस सेल की तरफ से देखी जाएगी। ये तय करेंगे कि इजराइल अब कोई हमला न करे। किसी भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए समन्वय स्थापित करना इनका बेसिकली काम होगा। लेकिन इजराइल मानेगा या फिर हिजबुल्लाह मानेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये 4 लेवल की कमेटी बना तो दी गई है, लेकिन इसके बाद क्या सच में ये रुक जाएंगे? इन कमेटी के माध्यम से तमाम बातों को स्वीकार कर लिया जाएगा? आपको बताऊंगी आगे दूसरी स्टोरी में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। गाजा में इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन जल्द कर सकता है, ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स हमास के खिलाफ ऑपरेशन पर विचार कर रही है। इजरायली सैन्य अधिकारियों को ट्रंप की नाराजगी की भी आशंका नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ ये सोचा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि गाजा को फिर से रीबिल्ड करे, लेकिन वहां पर बार बार इजरायली डिफेंस फोर्स जाकर के और ध्वस्तीकरण का काम करती है। हमास के खिलाफ एक्शन को लेकर के ट्रंप की नाराजगी की आशंका पहले ही जाहिर कर दी गई है। बता दिया गया है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं। लेकिन गाजा में इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन पिछले कई दिनों से करते आ रहा है और अभी भी उसकी तैयारी यही है कि वो हमास के खिलाफ एक और ऑपरेशन करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों को थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की आशंका भी दिख रही है। एक पूरी लाइन खींच दी गई है कि हम पहले एक तरफ से विकास निर्माण करना शुरू करेंगे और फिर दूसरी तरफ के लोगों को उस तरफ शिफ्ट करके फिर दूसरी तरफ काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स इस खींची हुई लाइन की दोनों तरफ जाकर के तबाही ला रही है और बार बार वहां पर विध्वंस की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी आगे आने वाले वक्त में इजराइल को झेलनी पड़ सकती है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां खाड़ी देशों की यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री जाने वाले हैं। यूएई, कुवैत और बहरीन जाएंगे मार्को रूबियो। ईरान के रीडेवलपमेंट फंड पर यहां पर चर्चा होगी। निजी कंपनियों के ईरान में निवेश पर भी बात हो सकती है। तो जो अमेरिका कल तक ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि हम कोई फंड नहीं देने वाले हैं, आज उन्हीं के विदेश मंत्री यूएई से लेकर के कुवैत और बहरीन तक दौरा करने वाले हैं और ईरान के रीडेवलपमेंट के लिए फंड पर चर्चा करने वाले हैं, फंड जुटाने वाले हैं। निजी कंपनियों के ईरान में निवेश पर यहां पर बातचीत हो सकती है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है।
कि निजी कंपनियों के ईरान में निवेश पर वहां पर बातचीत हो सकती है, ईरान के रीडेवलपमेंट फंड पर बातचीत हो सकती है। यूएई, कुवैत और बहरीन मार्को रूबियो जाएंगे और वहां पर जाकर के तमाम उन देशों से बातचीत करेंगे कि ईरान को रीडेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाएं। हालांकि अमेरिका खुद क्या कर रहा है, उसने जिन संपत्तियों को फ्रीज किया हुआ है उन्हें वो डीफ्रीज करने की जगह कह रहा है कि आप उतने पैसों का अनाज हमसे ले लो, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि वो आतंकी घटनाओं पर ईरान उन पैसों को खर्च कर देगा। अमेरिका और ईरान के बीच में डील के लिए बातचीत शुरू होने के साथ ही तनाव भी सामने आने लगा है और इनमें से एक बड़ा सवाल ईरान में हुई तबाही के दोबारा निर्माण से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या ईरान को $300 अरब का फंड मिलेगा और आखिरकार उसकी प्रक्रिया इस पर क्या होगी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 28 फरवरी 2026 को हमलों की शुरुआत की। दोनों देशों ने मिलकर ईरान की 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। ईरान के जर्रे जर्रे पर तबाही के निशान मौजूद है। ईरान के कई अहम ठिकाने तबाह हो गए। हालात ऐसे हो गए कि अगर आज से भी पुनर्निर्माण शुरू हो तभी उसे पूरा होने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की लागत आएगी। अब सवाल यह है कि राशि खर्च कौन करेगा, कैसे करेगा और उसके बदले ईरान को क्या करना होगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करने वाले समझौते की सबसे बड़ी शर्त रही ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब के फंड की। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रकम तय की गई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इस भारी भरकम राशि का खर्चा कौन उठाएगा। समझौते के मुताबिक अमेरिका अपने खाड़ी के साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के लिए कम से कम $300 अरब की योजना तैयार करेगा। इसे अंतिम समझौते के साथ 60 दिनों के अंदर लागू किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका सभी जरूरी लाइसेंस, छूट और इजाजत भी देगा ताकि पैसे के लेन देन में कोई रुकावट न आए। बताया जा रहा है कि फंड के अलावा अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान पर लगी सभी प्रकार की पाबंदियां हटा ली जाएंगी और उसे तुरंत तेल बेचने की छूट मिल जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि ईरान को ये सब पाने के लिए 60 दिनों में शर्तों का पालन करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का एक भी डॉलर ईरान को नहीं जाएगा। डील को लेकर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ये पैसे अपने अमीर खाड़ी देशों से वसूलेगा। हालांकि खाड़ी देश इसके लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले हफ्ते फंड पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहकर बात टाल दी कि पहले विश्वास बहाल करना होगा। वहीं यूएई ने पहले ईरान से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। हालांकि समझौते से पहले उसका रुख कुछ नरम हुआ था। यूएई युद्ध से पहले ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार था। बावजूद इसके उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन के खाड़ी देशों के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो यूएई, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी यात्रा का मकसद ही अपने साझेदार देशों में विश्वास जगाना है कि तेहरान के साथ अमेरिका के डील से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि मार्को रूबियो को साफ करना होगा कि $300 अरब का इन्वेस्टमेंट पैकेज कहां से आएगा और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के लिए यह डील है, लेकिन खाड़ी देशों के लिए अस्तित्व का सवाल, क्योंकि तेहरान ये रकम मिलने के बाद खुद को खड़ा तो करेगा, लेकिन उनकी सेना और क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत होगा।
खबरों के मुताबिक खाड़ी देशों को डर है कि पैसा ईरान के हथियारों और प्रॉक्सी समूहों पर खर्च न हो जाए, लिहाजा उन्हें मजबूत गारंटी चाहिए। जब तक उन्हें ये विश्वास मिल नहीं जाता तब तक वो शायद ही अपना कोष ईरान के लिए खोले। समझौते की 60 दिनों की मियाद फिलहाल शुरू हो चुकी है। अगर इस दौरान अच्छी प्रगति हुई तो $300 अरब का फंड ईरान को नया जीवन दे सकता है, लेकिन अगर विश्वास की कमी बनी रही तो ये सिर्फ कागजी वादा बनकर रह सकता है। ये फंड मध्य पूर्व में स्थायी शांति का आधार बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को समझौता करना होगा। फिलहाल सवाल यह है कि क्या खाड़ी देश ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए अपना खजाना खोलेंगे। यानी एक बात तो साफ होती जा रही है कि चाहे फ्रोजन एसेट्स हों या फिर पुनर्निर्माण पैकेज, ईरान को कैश मिलना मुश्किल है, बल्कि इसके बदले उसे अमेरिका के तय किए गए दामों पर अमेरिका से अनाज खरीदना होगा या फिर विदेशी कंपनीज की ओर से निवेश के रूप में उसे पैसा दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका की शर्तें ईरान को मंजूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।